तो दोस्तों कल रात को ट्रंप ने एक कैजुअली चलते फिरते एक स्टेटमेंट दिया और उससे इंडिया की जो मार्केट भारी तरीके से लगातार पिछले 2-3 दिन से गिर रही थी, आज एक अच्छी रिटर्न्स दिखाती हुई नजर आई है। सिर्फ एक कैजुअल स्टेटमेंट से हर जगह पॉजिटिविटी हो गई है कि यूएस की ट्रेड डील होने वाली है और वो सारी चीजों को चलते आज मिड कैप इंडेक्स देखें तो 1% का उछाल देखने को मिला, स्मॉल कैप इंडेक्स में 1% का उछाल देखने को मिला, निफ्टी 50 इंडेक्स में भी उछाल देखने को मिला। और वो जो भारी नेगेटिविटी, भारी क्रैश चल रहा था मार्केट में डे इन डे आउट, वहां से एक पॉजिटिव रिटर्न्स आज आती हुई नजर आई है। तो हुआ क्या, देखिए कल किसी कॉन्फ्रेंस से निकलते हुए किसी इंडियन रिपोर्टर से उसने उनसे पूछा कि इंडिया और यूएस की ट्रेड डील में क्या चल रहा है, तो उन्होंने थोड़ा हमारे पीएम की तारीफ की और साथ में ये बोला कि हमारी जो यूएस और इंडिया की ट्रेड डील है वो होने वाली है और बहुत ही अच्छी डील होगी। ये बात उन्होंने कैजुअली बोली और ये बोलते ही आज पॉजिटिविटी हर जगह छाई हुई थी। अब देखिए यहां पर उन्होंने कोई टाइम नहीं बोला, उस रिपोर्टर ने वापस उनसे पूछा भी कि ये डील कब तक हो जाएगी, जिसका जवाब ना देके वो चले गए अपनी जगह से। तो यहां पर अब ये डील होने वाली है, ये बहुत सीरियसली लेनी चाहिए ये स्टेटमेंट, या एक कैजुअल स्टेटमेंट है जो बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेनी चाहिए, ये समझ जरूरी बात हो जाएगी यहां पर। अब देखिए हुआ क्या है, वी आर गोइंग टू हैव अ गुड डील, ये उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने अपडेट दिया है इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स पे और पीएम मोदी जी को यहां पर उन्होंने प्रेज किया है। आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर योर प्राइम मिनिस्टर, ही इज अ फैंटास्टिक मैन एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन, वी आर गोइंग टू हैव अ ट्रेड डील। बस ये दो लाइंस उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर के जवाब देते हुए बोली है और सारी मार्केट में एक जबरदस्त तेजी आज हमारी इंडिया में देखने को मिली। यहां पर देखें तो लगभग मिड कैप इंडेक्स में 1.5% का उछाल है, जहां पर लगातार डाउनसाइड देखने को मिल रही थी। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, यहां पर भी 1% के आसपास का उछाल आया। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स देखेंगे तो यहां पर 1% का उछाल देखने को मिला। निफ्टी मिड कैप में यहां पर उछाल है, निफ्टी 50 इंडेक्स में उछाल है और आईटी सेक्टर तो चलता ही यूएस के भरोसे है, यहां पर भी उछाल आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल जो नेगेटिविटी चल रही थी बहुत दिनों से, वहां से एक उछाल आते हुए नजर आया है। अब यहाँ पे हुआ भी एक दो चीजें और भी यहाँ पर साथ में है। एक तो जो Q3 के नंबर्स थे, हमने बार बार डिस्कस किया है, काफी डिसअपॉइंटिंग नंबर्स आए थे, उनको अब प्राइस इन कर लिया गया। उसके वजह से जो 4-5%, कोई शेयर 10%, कोई 15% शेयर गिरने थे वो गिर गए हैं और एक कंसोलिडेशन यहां पर आज मार्केट में होती हुई नजर आई है। बेसिकली जो लगातार गिरावट आ रही थी उसको ब्रेक लगते हुए नजर आया है। वहीं दूसरी तरफ सिल्वर और गोल्ड के ईटीएफ में एक भारी क्रैश देखने को मिला है। सिल्वर के ईटीएफ में 11% का क्रैश, गोल्ड में 7-8% का क्रैश। तो गोल्ड और सिल्वर अब बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की तरह हो गए, एक दिन में 10% बढ़ जाते हैं, एक दिन में 11-12%, 15% क्रैश हो जाते हैं। और ये अभी जो ट्रेंड है वो बदल गया है मार्केट्स में और अब सिल्वर और गोल्ड को में भी भारी तरीके से मैनिपुलेशन और ये सारी चीजें यहां पर होने लगी हैं उनके प्राइसेस में। ये इंडिकेट करता है क्योंकि एक दिन में 11% 12% बढ़ जाना, अगले दिन 11-12% क्रैश हो जाना, ये सिल्वर और गोल्ड जैसे मेटल्स का काम नहीं था। स्पेशली गोल्ड जो कि एक हमेशा से एक सेफ हेवन माना गया है, एक सेफर जोन माना गया था, लेकिन वहां पर भी अब बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी यहां पर रहने वाली है और रह रही है। यही चलती हुई आ रही है पिछले 1-1.5 साल से। उसका ग्लोबली जो अनरेस्ट चल रहे हैं, अभी तो सारी चीजें ठीक थी, लेकिन अब यूएस और यूरोप के बीच में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, वहां पर ट्रेड वॉर की डर लग रहा है। तो वो सारी चीजों की वजह से जो मेटल्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन यहां पर मेटल्स भी बहुत ज्यादा हैवीली वॉलेटाइल हो चुके हैं। तो वो चीजें यहां पर आज देखने को मिली है। अब हो क्या रहा है कि मार्केट और जो मेटल्स है वो इन्वर्स चल रहे हैं। जब मार्केट में क्रैश देखने को मिलता है तो सिल्वर गोल्ड में उछाल आ जाता है, जब मार्केट में थोड़ी बहुत उछाल आती है, ऐसा नहीं है कि बहुत तगड़ा कुछ उछाल आज देखने को मिला है, गिवन कि हम 1.5-2 साल से लगातार गिर ही रहे हैं, तो लेकिन जब थोड़ा बहुत उछाल आता है तो आज गोल्ड और सिल्वर का बुरा हाल आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल मुझे अब हाईली डाउट कि ये क्या बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि ये हमने जुलाई में बहुत सारे न्यूज चैनल बैठ के बोलने लग गए थे जुलाई 2025 में कि ट्रेड डील होने वाली है, और लगभग अब 1 साल हो चुका है जिसमें ट्रेड डील नहीं हुई है। लेट्स सी ट्रेड डील होती है नहीं होती है, पर मुझे जो अगेन मैं आपको बार बार बोलता हूं कि ट्रेड डील होती है नहीं होती है, 50% का टैरिफ लगता है, 500% का लगता है, 1000% का टैरिफ लगता है, वो चीजें थोड़ी सी
कम मायने वाली हो जाती हैं जब तक हमारी खुद के क्वार्टरली अर्निंग्स जो हैं वो जबरदस्त तरीके से ग्रो नहीं होती है। तो ये बाकी चीजें क्या है कि बाकी 2-3 महीने मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए मैक्रो चीजों का यूज किया जाता है, ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव वो सारी चीजें हों, लेकिन अल्टीमेट नेगेटिव या पॉजिटिव किसी भी कंपनी की अर्निंग्स की ग्रोथ है, जो कि अभी इंडिया में हाईली मिसिंग दिख रही है। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस इंफॉर्मेशन से। धन्यवाद।